सभी लोग राही के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लीला कंपटीशन वालों पर गुस्सा करती है कि ये लोग घर में आकर परिवार के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी भी कहते हैं कि राही को बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया है। तभी ऑर्गेनाइजर राही से सवाल करता है कि अगर उसके पति प्रेम की टीम जीत जाती है और उसकी माँ की टीम हार जाती है तो क्या उसे प्रेम की जीत की खुशी होगी। राही ये सवाल सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। ऑर्गेनाइजर बार बार सवाल पूछता है तो राही कहती है कि हाँ, उसे प्रेम की जीत की बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन जैसे ही मशीन में रेड लाइट दिखाई देती है, सबको लगता है कि राही ने झूठ बोला है। राही घबरा जाती है और कहती है कि मशीन खराब है। वो बार बार कहती है कि प्रेम जीतेगा तो उसे सच में बहुत खुशी होगी और प्रेम भी जानता है कि वो उसकी जीत चाहती है, लेकिन प्रेम चुप रहता है। ऑर्गेनाइजर समझाता है कि सवाल ये नहीं था कि पति की जीत पर खुशी होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या अपनी माँ की हार पर खुशी होगी। वो कहता है कि कोई भी बेटी अपनी माँ की हार पर खुश नहीं हो सकती। राही ने अपने दिल की बात छुपा कर झूठ बोला, इसलिए उसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये देखकर अनुपमा भी काफी ज्यादा दुखी होती है। वो दिग्विजय से कहती है कि राही प्रेम से भी बहुत प्यार करती है और अपनी माँ से भी। वो अपनी माँ की हार का जश्न कैसे मना सकती है। राही ने प्रेम के लिए झूठ बोला, लेकिन इसके बावजूद प्रेम उससे नाराज है। अनुपमा समझ नहीं पाती कि अपनी बेटी के लिए क्या करे। दूसरी तरफ गौतम श्रुति से कहता है कि अब तो उसे यकीन हो जाना चाहिए कि राही मन ही मन अपनी माँ की जीत की दुआ कर रही थी। किंजल भी राही के लिए परेशान होती है। इसके बाद दिग्विजय की बारी आती है। ऑर्गेनाइजर उससे सवाल करता है कि लव यू जिंदगी कैफे उसकी बेटी का था और आज वो प्रॉफिट में है। ऐसे में दिग्विजय बिजनेस पार्टनर होने के नाते प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, फिर वो अनुपमा का साथ क्यों दे रहा है? क्या उसे प्राइज मनी में हिस्सा चाहिए या उसका कोई निजी स्वार्थ है? ये सवाल सुनकर पाखी और तोशु दिग्विजय पर ताने मारने लगते हैं। श्रुति भी कहती है कि आखिर किसी ने वो सवाल पूछ ही लिया जो सबके मन में था। तभी लीला कहती है कि कहीं दिग्विजय के दिल में अनुपमा के लिए जो बात है वो सबके सामने ना आ जाए। बाबूजी हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर दिग्विजय ने कौन सा राज छुपा रखा है। लीला कहती है कि कैफे की कमाई और प्रॉफिट सब अनुपमा की वजह से है और दिग्विजय भी उसी वजह से उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि दिग्विजय प्राइज मनी में हिस्सा पाने के लिए अनुपमा का साथ दे रहा है, लेकिन बाबूजी लीला की बात को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर दिग्विजय को सिर्फ पैसे चाहिए होते तो इतने महीनों की कमाई से वो घर का राशन और सामान लाता। पैसे के पीछे तो तोशु और पाखी भागते हैं, लेकिन लीला फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि दिग्विजय को पता है कि जीत सिर्फ अनुपमा की होगी और इसलिए वो उसके साथ चिपका हुआ है ताकि कंपटीशन जीतने के बाद उसे प्राइज मनी में हिस्सा मिल सके। पाखी तोशु से कहती है कि अच्छा हुआ ऑर्गेनाइजर ने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, वरना रेड लाइट जल जल कर फ्यूज हो जाती। तोशु भी पाखी को जवाब देता है कि तुम कौन सा दूध की धुली हुई हो। तभी ऑर्गेनाइजर दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या अनुपमा का साथ देने के पीछे उनका कोई पर्सनल स्वार्थ है और क्या वो प्राइज मनी में हिस्सा चाहते हैं। दिग्विजय कहता है कि जब वो अनुपमा से मिला था तब वो अपनी बेटी के गम में पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास ना परिवार था और ना जीने की कोई वजह, लेकिन अनुपमा ने उसे उसकी बेटी का अधूरा सपना याद दिलाया और उसे पूरा करने की हिम्मत दी। वो कहता है कि अनुपमा ने उस पर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ सम्मान देती हैं और सम्मान चाहती हैं। आगे दिग्विजय कहता है कि उसकी जिंदगी में अनुपमा का आना किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सावी की वजह से हुआ है, जिसने अनुपमा को उसकी गार्जियन एंजल बनाकर भेजा है। ये सुनकर मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और सब हैरान हो जाते हैं। बाबूजी काफी खुश होते हैं। तोशु मशीन पर सवाल उठाता है तो पाखी कहती है कि राही तक तो मशीन बिल्कुल सही थी। ऑर्गेनाइजर बताते हैं कि दिग्विजय ने सच बोला है और उनकी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद लास्ट राउंड शुरू होता है। प्रेम से पूछा जाता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसकी टीम ही ट्रॉफी की हकदार है और क्या वो अनुपमा की टीम को अपने से बेहतर नहीं मानता। प्रेम पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि ट्रॉफी का हकदार सिर्फ वही है और वो अनुपमा की टीम को अपना कंपटीशन तक नहीं मानता। मोटिबा को अपने टिंकू की काबिलियत पर भरोसा होता है, लेकिन वो जानती है कि कहीं ना कहीं प्रेम अनुपमा का सामना करने से घबराता भी है। प्रेरणा और किंजल भी प्रेम के ईगो पर सवाल उठाती हैं
और कहती हैं कि उसे सच स्वीकार करना चाहिए। तभी मशीन में रेड लाइट जल जाती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि ये सच नहीं हो सकता और मशीन खराब है। ऑर्गेनाइजर समझाते हैं कि प्रेम भले ही कह रहा है कि उसे अनुपमा से डर नहीं लगता, लेकिन उसके मन में ये डर जरूर है कि फाइनल में कुछ भी हो सकता है और अनुपमा उसे हरा सकती है। प्रेम की टीम का 1 पॉइंट कम हो जाता है। बाबूजी कहते हैं कि शिष्य का गुरु से आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन गुरु को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला अक्सर खुद ही गिर जाता है। सभी को डर लगता है कि कहीं प्रेम अपना गुस्सा राही पर ना निकाल दे। इसके बाद अनुपमा की बारी आती है। ऑर्गेनाइजर पूछते हैं कि सामने उसकी बेटी और दामाद हैं, ऐसे में क्या वो अपनी टीम के साथ फेयर रहेंगी या बच्चों के लिए जानबूझकर अपनी डिश खराब कर देंगी। ये सवाल सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है, लेकिन वो साफ कहती है कि वो सोच समझकर कंपटीशन में आई हैं। अब तक उसके बच्चे उसके सामने और उसके खिलाफ रहे हैं, फिर भी उसने पूरी ईमानदारी से खेला है और आगे भी ऐसा ही करेगी। अनुपमा कहती है कि उसकी टीम ने उस पर भरोसा किया है और वो उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। अगर कंपटीशन के दौरान वो किसी की मदद कर सकती हैं या किसी को कुछ सिखा सकती हैं तो ज़रूर करेंगी, लेकिन जीतने के लिए पूरी मेहनत भी करेंगी। ये सुनते ही मशीन में ग्रीन लाइट जल जाती है और उनकी टीम को एक और पॉइंट मिल जाता है। श्रुति कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि अनुपमा काफ़ी सेल्फिश है और अब शायद राही को भी अपनी माँ की असलियत समझ आ गई होगी। गौतम श्रुति से कहता है कि अगर सिर्फ प्राइज मनी से मतलब है तो सेल्फिश तो वो भी हैं। तभी ऑर्गेनाइजर राही से अगला सवाल पूछते हैं कि उनकी टीम लव यू जिंदगी कैफे की टीम से पीछे है, तो क्या इसकी वजह यह है कि प्रेम अच्छा कप्तान नहीं बन पाया। राही तुरंत कहती है कि प्रेम ने बहुत अच्छे से पूरी टीम को संभाला है और हर टीम का अपना अलग तरीका होता है। राही का जवाब सही निकलता है और उसकी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजर दिग्विजय से आखिरी सवाल पूछते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें लगता है कि अनुपमा की टीम ने अब तक पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से गेम खेला है। दिग्विजय कहता है कि खेल में खेल भावना होनी चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन प्रेम और उसकी टीम के लिए जंग का मैदान बन चुका है और जंग में सिर्फ जीत मायने रखती है। ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि लव और वॉर में सब जायज होता है। दिग्विजय जवाब देता है कि उनकी कप्तान ऐसा नहीं मानती। वो कहती हैं कि मोहब्बत और जंग में जो भी हो बस जायज हो। आगे दिग्विजय कहता है कि उनकी बात सामने वाले लोग नहीं समझेंगे क्योंकि उनकी टीम अपनी जीत के लिए खेल रही है, जबकि दूसरी टीम उनकी हार के लिए खेल रही है। ये सुनते ही दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजर सभी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि पहले मशीन का रिजल्ट देख लेते हैं। दिग्विजय का जवाब बिल्कुल सही निकलता है। उनकी टीम खुशी से झूम उठती है। श्रुति मशीन को ही झूठी बताती है तो लीला कहती है कि मशीन झूठी नहीं है, झूठे तो तुम लोग हो। दोनों परिवार फिर से भिड़ने लगते हैं। प्रेम लीला से कहता है कि वो उनकी टीम मेंबर्स के बीच झगड़ा ना करवाएं, लेकिन बात बढ़ती जाती है। आखिर में अनुपमा गुस्से में सबको चुप करा देती है। आने वाले एपिसोड में राही और प्रेम के बीच भी बड़ा झगड़ा देखने को मिलेगा। अनुपमा की टीम 2 पॉइंट से आगे निकल जाती है, जिसमें 1 पॉइंट प्रेम की गलती और दूसरा राही की वजह से जाता है। प्रेम कहता है कि अब उसे सब समझ आ गया है कि राही सिर्फ अपनी माँ को जिताना चाहती है। राही समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम गुस्सा करता रहता है। दूसरी तरफ अनुपमा बिल्डर के पास पहुंचती है। बिल्डर उसे मिठाई खिलाकर बधाई देता है और बताता है कि जमीन की डाउन पेमेंट हो चुकी है। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि उसने कोई पेमेंट नहीं की। तभी मोटीबा वहां पहुंचती हैं और बताती हैं कि पेमेंट उन्होंने की है।